दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इन दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी दूर दूर तक टिकती हुई नजर नहीं आ रही है। शुरुआती रुझान में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिल करके बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। सीटों के आंकड़े हम आपको बताते हैं, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों इस चुनाव की जो काउंटिंग है वो निष्पक्ष तरीके से होती रहे, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। अब बात करते हैं चुनाव रिजल्ट की। देखिए, शुरुआती रुझान 74 सीटों के अभी तक रुझान हरियाणा के सामने आ चुके हैं। 90 में से 74 सीटों में बीजेपी मात्र 20 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 51 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर आगे चल रही है। जेजेपी का खाता नहीं खुला है, अदर के खाते में भी एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर 72 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 72 सीटों में से बीजेपी 21 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर आगे चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 24 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि पीडीपी के खाते में 1 सीट जा रही है और अदर के खाते में 6 सीटें जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। यानी कि इन दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहां पर भारतीय मतलब जो है कांग्रेस जो है, इन दोनों का गठबंधन था, तो इन दोनों की अगर सीटें हम मिला दें तो 44 से ज्यादा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के बढ़त बनाई हुई है, जबकि बीजेपी मात्र 21 सीटों पर बढ़त फिलहाल बनाए हुए है। पीडीपी, जिसको ऐसा लग रहा था कि 8 से 10 सीटें मिल सकती है, लेकिन उसके खाते में मात्र 1 सीट और अदर के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की कुछ वीआईपी सीटों की बात करें तो उमर अब्दुल्ला जो है वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है वो अपनी सीट से आगे चल रही हैं। साथ ही साथ जो सैनी साहब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपनी सीट पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें पहलवान विनेश फोगाट की तो विनेश फोगाट भी अपनी सीट से आगे चल रही हैं। यह फिलहाल शुरुआती रुझान है, आने वाले कुछ ही घंटों के बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या होने वाला है, लेकिन शुरुआती रुझान में दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इन दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ करती हुई नजर आ रही है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ और अपडेट के साथ फिर आपके साथ हम हाजिर होते हैं।